अच्छा, आप ये बताइए कि जैसा कि हम सुन रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक इंदिया दिया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए कि कोरोना जो है ना वो बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सर, इससे मैं क्या कहूँगा आपसे कि वो हल तो नहीं है कोरोना, मतलब कि बढ़ रहा है तो आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं तो इससे तो बहुत नुकसान होगा हमारा। ठीक है, आगे भी इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया था। अब मैं हुकूमत को यही बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है। आपकी लाखों रुपए सैलरी है, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, आपको बिल भी अदा नहीं करना पड़ता, आपको आलीशान गाड़ियों में घूमते हो, आपको पेट्रोल का भी मसला नहीं है। मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो इसमें कोई हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान ही है। आगे हम इतना नुकसान कर चुके हैं, ये क्या बताएं आपको अभी। तो मतलब ये कि तालीमी इदारे खुले रहने चाहिए। बिल्कुल खुले रहने चाहिए तालीमी इदारे, बट ये है कि एहतियात जरूरी है। हम एहतियात कर रहे हैं। देखिए, मेरी दुकान पर सैनिटाइजर्स भी है और ये मास्क भी है। तो मजीद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी मार्केट की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने पहले से लॉकडाउन लगाया था तो आगे से देखिए, आप हमारी मार्केट का हाल तो देखें, कोई कस्टमर भी नहीं है, आपके सामने की बात है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हुकूमत चाह रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए, तो स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होगा। तो कोरोना बढ़ रहा है तो वो तो एक होता है, एहतियात करें, एहतियात लाजमी करें। और मेरी यही गुजारिश है हुकूमत से, ना मस्जिद बंद की जाए, ना स्कूल बंद किए जाए और ना कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी बंद नहीं की जाए। बस उनको ये मुतालबा दें कि बस एहतियात जरूरी है, एहतियात सैनिटाइजर वगैरह जो होते हैं, सैनिटाइजर यूज करें और मास्क यूज करें। ठीक है, बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इससे कोई हल नहीं होगा, हमारा मजीद और नुकसान होगा। हम गरीबों का क्या होगा आप बताएं सर, आप ये मैं जवाब दे दें। आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये वाजिब है, ये सही है? दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर मैं रोज आता हूँ दुकान खोलता तो मुझे कुछ मिलता है, अगर स्मार्ट लॉकडाउन होगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस मैं यही हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि बस सब चीजें जारी रहते हुए एहतियात की जरूरत है, बस एहतियात लाजमी है। तो ये इसका ये हल नहीं है कि आपने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया तो ये लॉकडाउन होगा तो कोरोना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एहतियात लाजमी है, एहतियात करें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करवाएं। स्कूल्स में भी यही है, बच्चे भी बैग में सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो इससे कोई वो नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन मैं हुकूमत को यही कहता हूँ, इमरान खान को यही कहता हूँ कि प्लीज और जो ना बंद कर दो बस। ये स्मार्ट लॉकडाउन बहुत नुकसान हो चुका है हमारा, पूरी आवाम का बहुत नुकसान हो चुका है। और इमरान खान से यही मेरा मुतालबा है कि बस कर दे, अभी बस कर दे। बस ये नहीं हो कि मजबूर होकर आवाम बाहर निकल जाए। ये हुकूमत ही बेकार है, यकीन करो। इसमें जब से ये हुकूमत आई है ना, और हमारा यकीन करो बहुत नुकसान हुआ है। जी जनाब, आज हम एक और दुकानदार के पास मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जैसे सिंध गवर्नमेंट ने इशारा किया है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनका क्या ख्याल है। जी जनाब। भाई, पहली तो बात यह कि अब स्मार्ट लॉकडाउन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। पहले इन्होंने लॉकडाउन किया जब आपके केसेस बिल्कुल नहीं थे, जब आपके केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे फिर इन्होंने इस लॉकडाउन का इंतखाब किया, लेकिन इन्होंने गरीबों के बारे में नहीं सोचा, कारोबार के लिए लिहाज से बिल्कुल भी नहीं सोचा इन्होंने। आज ये हुआ कि पहले लॉकडाउन ख़त्म कर रहे थे, थोड़ा सा हल्का किया लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए, स्मार्ट लॉकडाउन किया, लेकिन फिर उसके बाद जो अभी हालिया बारिशें हुई वहाँ से ताजिर वापस टूट चुका है। लेकिन अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि वापस स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कराची का तो हाल वैसे ही तबाह हो चुका है। अब क्या हमें ये चाह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएँ, जो हम अभी आवाम समझ नहीं रही, लेकिन एंड इसका यही होगा कि आवाम भी सड़कों पे आएगी, ताजिर भी आएंगे, सब आएंगे कारोबार के लिए। अच्छा, एजुकेशन से मुताल्लिक भी 6 महीने तक हमारी तालीमी इदारे जो ना बंद रहे। इन्होंने बच्चों के फ्यूचर का तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये लोग, सिंध हुकूमत की मैं खसूसन बात कर रहा हूँ। इन्होंने 6 महीने यूं किए, अब 2 महीने के लिए सिर्फ खाना पूरी, जो प्राइवेट स्कूल्स ने फीस ले ली, यूनिफॉर्म दिलवा लिए, शूज ले लिए, अब वापस ये लोग जा रहे हैं ऑनलाइन। बच्चों का पूरा साल ज़ाया हो चुका है, और जो पढ़ने के वाले बच्चे थे उनका भी साल ज़ाया हो चुका है। 1% दी है 9 और 10 वालों को, प्रमोट कर दिया। अब वो उससे अच्छा भी कर सकते थे, और जिनका हक था वो उनको नहीं मिल सका उन बच्चों को। और अब ये लोग चाह रहे हैं कि 3 महीने में ऑनलाइन के जरिए पूरा सिलेबस कवर हो जाए, जो कि नामुमकिन सी बात है। ये वाला साल पूरा बच्चों का ज़ाया हो चुका है, और अब ये लोग और चाह रहे हैं कि आगे भी ज़ाया हो। अब स्कूल्स को भी नहीं बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब SOPs के साथ अपने कारोबार भी जारी रखे जाए और अपने मदारिस बीमारी है इन्होंने। लेकिन जब बात आ जाती है फिर फिरकावारियत की तरफ बात चली जाती है कि आपके जलसे जुलूस हो रहे होते हैं तब आपका कोरोना नहीं होता। अब इनका चैलम खत्म होने वाला है, अब मदरसों पे भी लगेगी, मस्जिदों पे भी पाबंदियां लगेंगी। ये नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ से फिरकावारियत शुरू हो जाती है।
जी हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की खबरें चल रही हैं, ये क्या कहेंगे इस बारे में। जी जनाब। जी बिल्कुल सुना है कि गर्दिश में ये खबरें चल रही हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग किधर जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही 6 महीने बिल्कुल लॉकडाउन में रहे, तो उसके साथ साथ हमारा बिल्कुल कारोबार बर्बाद हो गया है, और अब हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हो, तो लिहाजा इस मसले पे गौर किया जाए कि ऐसा कुछ भी ना हो, कारोबार भी चलते रहें और एहतियात हो। SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाकी ये कि काम वगैरह जितना चल रहा है उसको चलने देना चाहिए था, क्योंकि पहले देखें तालीम बर्बाद हुई है, मामलात बर्बाद हुए हैं, हम तकरीबन 10 साल पीछे चले गए हैं। अब अगर ऐसा होता है तो हम कितने साल पीछे जाते हैं, महंगाई कहाँ चली गई है। तो लिहाजा इस बात के लिए सोचा जाए कि छोटे मोटे जितने दुकानदार हैं उनके साथ क्या गुजर रही है। रेंट की दुकानें हैं, माल हम लोगों ने लिया हुआ है, वो किस तरफ जाएगा मामला हमारा। तो यही बस मेरा कहना था। क्या है, इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन की क्या कंडीशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जी जनाब। ये अस्सलाम वालेकुम। बात तो सही यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है तो अपनी जगह देख के गवर्नमेंट काम कर रही है, मगर ऐसा भी नहीं है कि दुकानें भी बंद हो, कारोबार भी बंद हो, तो ये गलत है। इसका SOP तरीका निकले, उसके हिसाब से टाइमिंग हो, ताकि हर काम अपनी जगह चलता रहे। और गरीब आदमी कहाँ जाएगा इसके अंदर, उसके लिए भी परेशानी है। खाने पीने के मसले हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है, घर के किराए हैं, दुकान का किराया है। अब मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास 3 कारीगर काम करते हैं, जिसमें से 2 की छुट्टी हो गई है, 1 काम करता है, उसका भी नहीं हो पा रहा है। सिलाई महंगी, मटेरियल महंगे, लोग कहाँ से पूरा करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट कर रही है, अपने हिसाब से सही काम कर रही है, मगर जान की भी हिफाजत ज़रूरी है। जान होगी तो जहाँ होगा ना। SOPs के तहत ज़रा सारे मामला चलने चाहिए। जी बेहतर है कि ये आवाम को भी चाहिए कि ये सहूलत देख के चले कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ उन्हें भी देखना चाहिए कि सब काम हुकूमत के नहीं है कि ये भी कर दे वो भी कर दे। ये हमें भी सोचना चाहिए कि एहतियात ज़रूरी है इसके लिए। लॉकडाउन अभी हम जो ना वैसे ही पहले परेशान हैं, अब लॉकडाउन होगा तो फिर और मज़ीद परेशान हो जाएंगे। बच्चों के स्कूल भी मुतासिर होते हैं और सारी चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं। अभी पहले 6 महीने का हम लोग परेशानी से निपटे हैं, अब ये है कि मज़ीद और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसी तरीके से चलाते रहे। SOPs पे हम अमल करेंगे, समझे, क्योंकि हम दुकानदार बहुत पीछे हो चुके हैं। बारिशों ने तंग करा, फिर ये लॉकडाउन ने तंग करा, हमारे तो काम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस टाइम पे ना काम है ना कारोबार है, हर चीज़ से हम लोग परेशान हो गए। महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई अगर कुछ लेने जाओ तो पता ही नहीं चलता पैसों का ना। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए इस पर अमल करें, और हम SOPs पे अमल करने के लिए तैयार हैं। आप कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। मदारिस हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, ये सब चीज़ें जो है ना वो जारी रहना चाहिए। SOPs को जो है हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही। कि ये लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके क्या नुकसान आते हैं? आप नुकसान आते हैं, 3-4 महीने करा क्या हुआ, तबाही हुई, तबाही, कारोबार ख़त्म, खाली बैठे हुए। मतलब ये है कि कारोबार जारी रहना चाहिए, कारोबार जारी रहना चाहिए। तालीमी बड़ा नुकसान हो चुका, मदरसे बंद रहे, स्कूल बंद रहे, नमाजों का भी फुकदान रहा, मसाजिदें बंद कर दी गई, समझे ना। लेकिन अब जो है ना हम उसके मुताबिक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, तमाम चीज़ें जारी रहनी चाहिए और एहतियात भी ज़रूरी है। हम एक तालिब इल्म के साथ हैं कि हम इनसे पूछते हैं कि जैसे हुकूमत सिंध की तरफ से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। जी प्लीज़ बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुल है और मैं क्लास 8 का तालिब इल्म हूँ। और हुकूमत की तरफ मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, ना मस्जिद बंद होने चाहिए और ना मदरसे बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारे तालीम बहुत ख़राब हो चुका है। 6 महीने स्कूल बंद रहा और 6 महीने का फीस भी दे चुके हैं स्कूल वाले, लेकिन हमने दे दिए, लेकिन ऊपर से हमारी तालीम भी ख़राब हो गया। अभी आप लोग दोबारा बंद करोगे तो ये हमारा बहुत नुकसान होगा। मज़दूर लोग हम क्या करेंगे, ऊपर से फीस भी मांगते और स्कूल भी बंद होते तो हम फीस कहाँ से ला के देंगे।